नमस्कार दोस्तों, वेदू ओड़ा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं रास बिहारी शर्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th का फंक्शंस। कभी कभी ना आपको क्या लिखेगा कि एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड। तो जैसे ही मैं बता देता हूँ, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं। आई मीन बच्चों को सिर्फ जिसको हिंदी में वर्ड यूज करते हैं ना, गुमराह करना, गुमराह किया जाता है, समझ रहे हो। तो एफ एक्स इज डिफाइंड। अब बच्चा को लग रहा है एफ एक्स इज डिफाइंड, इसका कोई मतलब बनता है दोस्त। डिफाइंड का मतलब क्या है पता है? अगर कैलकुलस में लिख दिया एफ एक्स इज डिफाइंड क्वेश्चन, तो समझ लो कि डिफाइंड का मतलब वो हमको इनडायरेक्ट कर रहा है कि एफ एक्स इज रियल, क्योंकि तुम्हें जो है यही पढ़ना है, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है। तो एफ एक्स इज डिफाइंड आई मीन एफ एक्स इज रियल, समझ रहे हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिफाइंड भी मिलता है कभी कभी आपके बुक में लिखा हुआ, कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जिट, समझ रहे हो। एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करता है वो पॉइंट, ठीक है। और एक बात आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, हर एक छोटी बात जिसको हम कहते हैं नॉन डिफाइन, समझ रहे हो। एक होता है नॉन डिफाइन, एक होता है नॉन एग्जिस्ट, जिसको नॉन एग्जिस्टेंस भी बोला जाता है, समझ रहे हो। एक बात मैं बता दूं, एक बोला जाता है अनडिफाइन। अगर हम एक वर्ड की बात करते हैं अनडिफाइंड, बहुत सारे लोगों जो हैं अनडिफाइन को गलत तरीके से समझते हैं कि अनडिफाइन क्या होता है, जो चीज़ें डिफाइन नहीं है। ऐसा नहीं है यार। अनडिफाइन ये तो है कि जो चीज़ें डिफाइन नहीं है। नॉन डिफाइन का मतलब होता है नॉट डिफाइन। लेकिन जनरली लड़के क्या कहते हैं, अभी तक बहुत सारे लड़कों को ये पता होगा कि सर अनडिफाइन का मतलब इन्फिनिटी। अरे बच्चे, अनडिफाइन का मतलब इन्फिनिटी होता ही नहीं। इन्फिनिटी अलग चीज़ है, अनडिफाइन अलग चीज़ है। इन्फिनिटी क्या है? एक माइनस इन्फिनिटी होती है, प्लस इन्फिनिटी होती है। माइनस इन्फिनिटी वो होती है कि एक इतनी छोटी क्वांटिटी कि दुनिया में तुम्हें कोई कह देना कि एक बहुत छोटी क्वांटिटी तुम सोचो, तो तुम बैठ के पहले सोच लो। फिर दूसरा कहेगा कि हम सोच रहे हैं, तो कहेगा माइनस इन्फिनिटी हम सोच लिए, तो कहेगा लो तुमसे ज़्यादा छोटा तो हम ही सोच लिए। तो माइनस इन्फिनिटी ऐसी क्वांटिटी है कि दुनिया का कोई भी आदमी सबसे छोटा क्वांटिटी सोच लेना तो उससे भी छोटा होता है। और प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? कोई कहे कि बहुत बड़ा अमाउंट सोचो, तो तुम सोचो, और फिर कहे कि तुम सोचो तो जरा, कहा कि हम इन्फिनिटी सोच लिए, तो तुमसे भी बड़ा सोच लिया। तो इन्फिनिटी ये है कि इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी बड़ी क्वांटिटी जिससे बड़ा कोई कुछ हो ही नहीं सकता। माइनस इन्फिनिटी क्या है? इतनी छोटी क्वांटिटी, इतनी छोटी जिससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई, माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। अनडिफाइन क्या होता है? तो फिर ये क्या है? फिर अनडिफाइन क्या है? फिर अनडिफाइन वो चीज़ें हैं जो कि डिफाइन है ही नहीं। अब डिफाइन नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो मैं बताता हूं। एक बात बता भाई, अगर तुमसे मैं कहूं कि बच्चा तुम 2 में डिवाइड करो 0 से, सही है ना? आप चीज़ों को समझो, 2 में डिवाइड करो 0 से, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। मैंने 1 टाइम्स लगाया, फिर यहाँ 0 आया, और किसी ने 2 में 0 को माइनस किया तो यहाँ पर 2 आ गया, सही है। अब किसी ने कहा, ये एक बच्चे ने डिवाइड करके दिखा दिया, मैं कहूँगा कहीं से भी ये गलत नहीं है। एक बच्चे ने डिवाइड किया 0 में 0 में 2 से, उसने क्या करा कि उसने 2 टाइम्स लगा के लाया, और फिर भी उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है, समझ रहे हो। उसने एक बच्चे ने क्या किया कि 0 में मैंने 2 से डिवाइड करने कहा, तो उसने 0 टाइम्स लगा के लाया, अब फिर भी उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। भाई तुम एक बात बताओ, जब हम सेम चीज़ को डिवाइड करते हैं, अलग अलग क्यूसेंट ले रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर सेम आ सकता है क्या? और अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो पक्का लोचा है, कुछ गड़बड़ तो है ना। यानी अगर 0 से डिवाइड कर रहे हो 2 में, 1 टाइम्स भी लगाए तुम्हारे पास रिमाइंडर 2 है, 2 टाइम्स भी लगा के लाया रहा है 2 ही रिमाइंडर आ रहा है, 0 टाइम्स भी लगा रहा है रिमाइंडर 2 ही आ रहा है। क्यूसेंट डिफरेंट डिफरेंट और रिमाइंडर सेम, तो ये तो गलत बात है। इसका मतलब है ये चीज़ें डिफाइन नहीं है, इसीलिए इसको किसी ने कहा कि सर ये चीज़ डिफाइन नहीं है। जब ये चीज़ डिफाइन नहीं है, इसका मतलब अगर इसको फ्रैक्शन में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? 2/0, समझ रहे हो ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 2/0। तब अब आपको अनडिफाइन का मतलब समझ आ रहा होगा कि अनडिफाइन वो चीज़ है जब किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर का वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो जाए, तो उसको कह देंगे कि वो अनडिफाइन है। इसीलिए जब क्वेश्चन दिया जाता है ना,
तो जब डिनोमिनेटर दिया जाता है तो उसको नॉट इक्वल टू जीरो लिखा जाता है। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रा में चीज़ लिखते हो, क्वेश्चन में लिखा जाता है नॉट इक्वल टू जीरो। रीजन यही है, अगर एग्जैक्ट जीरो डिनोमिनेटर हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, है ना, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? तो अब आपको चीज़ें क्लियर है, अनडिफाइंड क्या होती है और नॉन डिफाइंड क्या होती है, या नॉन एग्जिस्टेंस क्या होती है। आई मीन कोई भी अगर फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स बाई जी एक्स, इस फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है तो जी एक्स की वैल्यू अगर एग्जैक्ट जीरो हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, एग्जैक्ट जीरो, तब हम कहते हैं कि वो अनडिफाइंड है, तब ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। समझ रहे हो? एकदम एग्जैक्ट जीरो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो वो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। तब आपको चीज़ें समझ में आ गई, डिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है। कैलकुलस के अंदर हर एक छोटी पॉइंट को, हर एक कीवर्ड को, हर एक पॉइंट को समझना आपको बहुत जरूरी है, हर टर्म पे कोई ना कोई बात होती है। दोस्त, हमने जो भी चीज़ें पढ़ाई है ये सारे कोर्स मैं वेदू ओरा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग में ये कोर्स, सारे कोर्सेज कराता हूँ। अगर आपको इस तरह से सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, कंसेप्चुअल पढ़नी है, तो आप बिल्कुल वेदू ओरा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ओके दोस्त, थैंक यू सो मच।